नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है अपने तो अपने होते हैं। ये कहानी है रमेश चंद्र जी की, जो करीब 35 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होकर अपने कस्बे में रहने लगे। तभी उनके बेटे ने प्रस्ताव दिया, अब आप रिटायर हो गए हो, कहाँ अकेले रहोगे, आप हमारे पास आ जाओ। बेटा उनका महानगर में रहता था। मन में कुछ शंका, कुछ उम्मीद लेकर रमेश जी अपनी पत्नी सीमा के साथ अपने बेटे के पास रहने चले आए। पहला दिन जब बेटे के पास थे, तब रमेश जी अपनी पत्नी सीमा से कहते हैं, सीमा देखना, बुढ़ापा अपने आप में एक समस्या है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, हर चीज़ के लिए बच्चों पर आश्रित होना पड़ेगा। पत्नी समझाती है, ऐसा क्यों सोचते हो, बच्चे अपने हैं, आश्रित होने जैसी कौन सी बात है। तब उन्होंने बताया, देखो, रात मेरे चश्मे का फ्रेम टूट गया है, आज बेटे को दिया है, वो ठीक करवा के लाएगा, तभी काम हो पाएगा। अब मैं चौराहे तक कहाँ जा पाऊँगा, थकान सी होती है। पत्नी समझाने लगी, कोई नहीं, बच्चे अपने अच्छे हैं, अपना काम करेंगे, ध्यान रखेंगे अपना। दोपहर के बाद रमेश जी अपनी पत्नी से कहते हैं, आज शाम के खाने में खीर बनाना। पत्नी कहती, अब मुझसे घर के काम कहाँ होते हैं, यहाँ तो बहू का ही आसरा है, तो बहू को बोलेंगे आपके लिए खीर बना देगी। दोनों शाम का इंतजार करते हैं। बेटी बहू दोनों नौकरी पेशा थे। शाम को थके हारे घर आते हैं, तब सीमा जी अपनी बहू से कहती हैं, आज तुम्हारे ससुर जी का खीर खाने का मन हो रहा है, खाने में खीर बना देना। बहू ने कहा, देखती हूँ। बहू ने फ्रिज खोला, सीमा जी, घर में दूध कम है और मुझे भी ऑफिस से आते हुए देर हो गई थी, तो पड़ोसी दुकान पर दूध मिला नहीं, खीर मैं कल बना दूँगी, आज मैं दाल चावल बनाती हूँ। फिर माँ जी ने बेमन से कहा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद बेटा भी अपनी नौकरी से वापस आया। आने के थोड़ी देर के बाद रमेश जी ने बेटे से पूछा, बेटा विनय, चश्मा मेरा बन गया। मैंने कहा, पिताजी सॉरी, ऐसा हुआ, जाते समय चश्मा तो मैं दुकान पर दे के आया था, और दोपहर के बाद चश्मे वाले का फ़ोन भी आया था कि चश्मा ठीक हो गया, आप ले जाना। शाम को ऑफिस से निकलते समय मुझे ज़्यादा देर हो गई, जब मैं दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी, तो मैं आपको चश्मा ले नहीं पाया। अब कल मैं ला दूँगा, आज के लिए माफ़ी। रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले रमेश अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम ना कहती थी बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे, अब उम्र बढ़ने के साथ हर चीज़ के लिए हमें इन पर ही आश्रित होना पड़ता है। वहाँ चश्मा भी नहीं पाया और खाने के लिए भी कहा, कोई ना कोई चीज़ होगी। तो आप ऐसे हर बात में चिंता ना किया करो, सब चीज़ें ठीक होंगी। फिर अगली सुबह जब बेटा ऑफिस जाने लगा, तो रमेश जी ने उनको याद कराया, बेटा चश्मा लेके आना है। अगले दिन बेटे बहू दोनों ऑफिस से जल्दी आ गए। आते ही बहू ने बोला, पिताजी, बगल के मंदिर में कथा हो रही है, आप लोग काफ़ी दिनों से कहीं गए भी नहीं हैं, एक बार हो आइए, आपको अच्छा लगे, आप दोनों को अच्छा लगे, आप लोग हो आइए एक बार। रमेश जी सीमा का हाथ पकड़ के वहाँ के लिए निकले और चर्चा करने लगे, देखो, बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं, छुट्टियों में घूमने भी जाते हैं, कभी हमसे पूछा कि आप लोग भी हमारे साथ चलें। आते बहू कह रही है, मंदिर में कथा हो रही है, चले जाइए, अच्छा लगेगा। अरे अच्छा तो लगेगा, अच्छा तो तब भी लगता है जब तुम्हें कहीं हम अपने साथ ले जाते हैं। फिर सीमा जी ने हौसला दिया, दोनों मंदिर गए। जब मंदिर से लौट के आए तो देखा घर में अंधेरा है, दरवाज़ा तो खुला हुआ है, घर में अंधेरा है। उन्होंने बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, देखा दरवाज़ा तो खुला था, कि अंधेरा घर के अंदर हो रहा था। तो दोनों जैसे ही घर के अंदर पहुँचे, तभी घर की लाइट जल उठी और पीछे से बेटे बहू की आवाज़ आई, हैप्पी एनिवर्सरी माँ और पिताजी। तभी बहू ने आकर कहा, आपको क्या लगा हम ये दिन भूल गए थे, हम पिछले 1 महीने से इस दिन की तैयारी कर रहे थे। वो ठीक है, हम दोनों नौकरी पेशा हैं, काम में थोड़ा व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि आपको किसी बात की तकलीफ़ ना पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का ख्याल रख सकें। तभी बेटा सामने आया, अब आप लोग समय बर्बाद ना करें, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, केक काटना है, फिर बाहर घूमने चलेंगे, रात का खाना बाहर ही होगा, और हाँ, खाने में खीर ज़रूर होगी। सच्ची कहा है, अपने तो अपने होते हैं।